हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जी के स्टडी कॉर्नर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश की बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 10 अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। तो चलिए चैप्टर रीडिंग शुरू करते हैं। देयर वॉज वंस अ रेसलर कॉल्ड विजय सिंह। एक बार की बात है, एक रेसलर होता है कुश्ती करने वाला। तो एक पहलवान था, कुश्ती करने वाला था, जिसका नाम था विजय सिंह। अ टॉल मैन विद मैसिव शोल्डर्स एंड मस्कुलर आर्म्स। वो एक बहुत ऊंचा लंबा आदमी था, ऊंचे लंबे कद का आदमी था। विद मैसिव शोल्डर्स मतलब उसके कंधे बहुत चौड़े बड़े स्ट्रॉन्ग थे। एंड मस्कुलर आर्म्स, और उसकी जो आर्म्स थी, उसकी जो बाहें थी, वो मस्कुलर मीन्स बहुत ताकतवर, और उसके जो मसल्स थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। मसल्स मीन्स मस्कुलर होता है जो मांसल हो, जिसमें मतलब बहुत मसल्स जिसके बहुत फूले हुए हों। सो ही टॉवर्ड ओवर अदर्स लाइक अ जायंट, और वो दूसरे लोगों में खड़ा हुआ, बाकी लोगों के मुकाबले खड़ा हुआ, बहुत बड़ा दिखता था, बहुत बड़े राक्षस की तरह दिखता था। विजय सिंह पीपल सेड वाज बॉर्न रेसलर एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर्स इन द वर्ल्ड। और ये कहा जाता था कि जो विजय सिंह था वो बॉर्न रेसलर मतलब जन्म से ही कुश्ती करने के लिए पैदा हुआ था, और दुनिया के किसी भी रेसलर को, किसी भी कुश्ती करने वाले को हरा सकता था। दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्ट कमिंग विच ऑफन लैंडेड हिम इन ऑकवर्ड सिचुएशन। परंतु ये जो पहलवान था, इसकी सिर्फ एक कमी थी, जो कि अक्सर इसे ऑकवर्ड सिचुएशन होता है मतलब अनजानी अनचाही हालात में पहुंचा दिया करती थी। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग, उसे अपनी तारीफ करने का बहुत शौक था। वन डे ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाई सेवरल यंग मैन। एक दिन वो मार्केट में कुछ लोगों के बीच में बैठा हुआ था। आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, जब उसने बहुत सारे ग्लासेस दूध के पी लिए, ही सडनली प्रोक्लेम्ड, तो उसने अचानक ही बोला, वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट, कि लोग भूतों से क्यों डरते हैं। आई एम नॉट, मैं तो भूतों से नहीं डरता। आई विश आई मेट अ स्टाउट घोस्ट, स्टाउट होता है बुरा। मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं एक एक तरह से एक बुरे भूत से मिलूँ। आई आई वुड टीच हिम अ लेसन, तो मैं उसे लेसन मतलब मैं उसे सबक सिखाऊंगा। देयर वर मर्मर्स ऑफ एप्लॉज एज वेल एज एप्रीहेंशन अमंग द यंग मैन। तो जो वो लोग बैठे थे, उनमें उनमें से कुछ ने उसकी तारीफ़ की, और कुछ ने इस बात पे शक भी जताया। इफ़ यू वॉक अलोन नाइट थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट, वन ऑफ देम सेड, अगर कि क्या, एक ने उन लोगों में से एक ने उसे कहा कि क्या तुम जो भूतिया रेगिस्तान है उसमें से अकेले चल के आ सकते हो। यू आर श्योर टू मीट घोस्ट, तो पक्की बात है कि तुम्हें वहाँ पे भूत मिलेंगे। दे रूम देयर फ्रीली, वो वहाँ पे आराम से घूमते हैं, आज़ादी से घूमते हैं। स्ट्रेंज श्रीक्स एंड मोन्स कैन बी हर्ड ऑल ओवर द प्लेस, तो अजीब सी चीखें और अजीब सी आवाज़ें उस पूरी जगह पे सुनी जाती हैं। ट्रैवलर्स हैव बिन लूटेड एंड किल्ड, और वहाँ पे जो यात्री हैं उन्हें लूट भी लिया जाता है और मार दिया जाता है। वुड यू रियली वॉन्ट टू गो देयर, क्या तुम वहाँ पे जाना चाहोगे। विजय सिंह माइटी हार्ट मिस्ड अ बीट और टू, तो जो विजय सिंह था उसका जो बड़ा दिल था वो थोड़ा सा डूबा, मतलब उसने एक या दो धड़कनें मिस की, मतलब एक या दो बार वो नहीं धड़का, मीन्स डर के बारे वो थोड़ा सा दुबका। वाई डिड ही हैव टू बोस्ट, अब उसने सोचा कि उसे अपनी बढ़ाई करने की क्या ज़रूरत थी। येस आई हैव हर्ड ऑफ द हॉन्टेड डेजर्ट, तो उसने कहा हाँ, मैंने भूतिया रेगिस्तान के बारे में सुना है। ही सेड नॉन कैलेंटली, आई थिंक इट्स जस्ट अ फेयरी टेल, तो उसने बिना सोचे समझे हुए ये कहा कि मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ एक कहानी है।
ओह नो, सेड वन ऑफ हिज एडमायरर, तो उसके एक प्रशंसक ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, इट्स ट्रू, ये सच है। दिस प्लेस इज़ 10 miles टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर। ये जो जगह है ये जैसलमेर जाने वाली सड़क के पश्चिम की तरफ 10 मील दूर है। द लैंडमार्क इज़ एन अगली ब्लैक रॉक दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ कैमल। और इसका जो सबसे बड़ी निशानदेही एक बहुत गंदी काले रंग की चट्टान है जो कि एक ऊँट के सिर जैसी लगती है। बियॉन्ड दैट देयर इज़ नथिंग बट सैंड एंड वाइल्डरनेस एंड ऑफ कोर्स घोस्ट। और उसके आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेत है और जंगल है और भूत हैं। ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज टर्न्ड अप दैट इवनिंग टू बिड फेयरवेल टू विजय सिंह। उस शाम मतलब पूरा गांव जो है वो वहाँ पे आया और विजय सिंह को विदा करने के लिए आया। हु वॉज रेडी टू सेट आउट वेस्ट, जो कि उस वहाँ पश्चिम में जाने के लिए तैयार था। जस्ट देन एन ओल्ड वुमेन केम फॉरवर्ड, तभी एक बूढ़ी औरत आई एंड थ्रस्ट अ स्मॉल पैकेट इनटू हिज हैंड, और उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट पकड़ा दिया। एंड विजय सिंह स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट। और उसके बाद जो विजय सिंह था वो जो छिपते हुए सूरज की तरफ छिपते हुए सूरज की वजह से लाल होते हुए रेगिस्तान की तरफ चल पड़ा। एज ही वॉक्ड नाइट डीपन्ड, और जैसे जैसे वो चलता गया रात गहरी होती गई। द मून वॉज ब्राइट, जो चांद था वो चमकदार था। एंड स्टार्स शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई, तो और राजस्थान के आसमान में जो तारे थे वो बहुत अच्छे से चमक रहे थे। स्टिल अ फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन, अभी वो अपनी मंजिल से कुछ मील पीछे ही था। विजय सिंह रिमेंबर्ड द ओल्ड विमेंस पैकेट, तो विजय सिंह को उस बूढ़ी औरत के द्वारा दिया गया पैकेट याद आया। ही ओपनड इट, उसने उसे खोला एंड फाउंड नथिंग बट अ लप ऑफ सॉल्ट एंड एन एग, परंतु उसमें कुछ खास नहीं था, सिर्फ नमक का एक टुकड़ा था और एक अंडा था। द ओल्ड वुमेन वॉज वेल नोन फॉर हर इसेंट्रिसिटीज़, तो वो जो बूढ़ी औरत थी वो अपने पागलपन या उल्टी पुल्टी हरकतों के लिए जानी जाती थी। एस विजय सिंह स्टेप्ड इनटू द हॉन्टेड डेजर्ट, जैसे ही विजय सिंह उस भूतिया रेगिस्तान में घुसा, ही हर्ड द वॉइस, उसने आवाज़ सुनी, विजय सिंह यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट, तो उसने आवाज़ सुनी, विजय सिंह तुम इस रेगिस्तान में खो जाओगे, कम दिस वे, मेरे पास आओ, आई एम योर फ्रेंड नटवर, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ नटवर। एट वंस विजय सिंह रियलाइज दैट इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट अ घोस्ट, और तभी विजय सिंह को ये एहसास हुआ कि वो तो उसका दोस्त नहीं था बल्कि भूत था। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव ही कॉल्ड बैक, जैसे ही उसने कोशिश की कि वो अपनी बहादुरी भरी आवाज़ में बोले, उसने वापस बोला, वेयर आर यू माई डियर नटवर, तुम कहाँ हो नटवर। इट इज़ डार्क, आई कैन नॉट सी यू, ये अंधेरा है, मैं तुम्हें देख नहीं सकता। कम एयर एंड शो मी द वे, मेरे पास आओ और मुझे रास्ता दिखाओ। विजय सिंह वॉन्टेड टू साइज अप हिज एनिमी लाइक ऑल गुड रेसलर्स, मतलब जैसे कि बाकी पहलवान करते हैं, विजय सिंह भी था, वो अपने दुश्मन के कद का अंदाज़ा लगाना चाहता था। सून द घोस्ट अपीयर्ड एट हिज साइड, तो तभी जो भूत था वो विजय सिंह के सामने आ गया। विजय सिंह peered into his face and declared, "You are just a plain lying ghost." तो विजय सिंह ने सीधे उसकी आंखों पर देखा और बोला, तुम तो सिर्फ एक भूत हो। Anyway, now I don't have to walk all night. अब कुछ भी हो मुझे पूरी रात चलना नहीं पड़ेगा। I was longing to meet you. मैं तुम्हें मिलना चाहता था। Not No, not used to insults. The ghost was taken aback. तो जो भूत था उसे अपनी बेइज्जती का उसकी बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं हुई थी, इसलिए वो उसे बहुत बुरा फील हुआ।
पर पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर व्हेन दे मीट हिम। अक्सर जो लोग थे जब उसे मिलते थे तो वो डर के मारे पीछे हट जाते थे। दे ऑफन फेंटेड, वो अक्सर बेहोश हो जाते थे। बट हेयर वॉज दिस अनफीलिंग क्रिएचर काम क्लेमिंग ही वॉन्टेड टू मीट अ घोस्ट। इट डिडंट मेक सेंस। और अक्सर जो लोग थे वो उसको मिलकर बेहोश हो जाया करते थे भूत को, परंतु यहाँ पे ये एक ऐसा इंसान उसके सामने खड़ा था जो ये खुद ही कह रहा था कि मैं भूत से मिलना चाहता हूँ, और इट डिडंट मेक सेंस, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता था। रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग्ड टू मीट मी। उसने कहा, द घोस्ट सेड, तो भूत ने कहा, सच तुम मुझे मिलना चाहते थे, बट तुम मुझे क्यों मिलना चाहते थे? दैट प्रूव्स, सेड विजय सिंह इन बोर्ड वॉइस, तो विजय सिंह ने कहा, इससे ये क्लियर होता है, इससे ये बात प्रमाणित होती है दैट यू आर ए स्टूपिड घोस्ट, कि तुम एक बेवकूफ़ भूत हो। द लीस्ट ऑफ द घोस्ट कैन डू इज़ टू रीड द मैन्स थॉट, तो सबसे घटिया बात ये है जो एक भूत करता है वो ये है कि वो इंसान की सोच को पढ़ता है। हाउ एवर अ वर्थलेस घोस्ट लाइक यू इज़ बेटर देन नो घोस्ट, लेकिन तुम्हारे जैसा बेकार भूत जो है वो तो होना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन, सच्चाई तो ये है कि मैं इंसानों से कुश्ती करके थक चुका हूँ। आई वॉन्ट टू फाइट अ घोस्ट, मैं एक भूत से कुश्ती करना चाहता हूँ। द घोस्ट वॉज स्पीचलेस, तो जो भूत था वो चुपचाप खड़ा था। मार्शलिंग हिज घोस्टली विट्स, ही फर्स्ट मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्कॉर्नफुली इन द आई। तो जैसे ही जो उसने अपनी भूतहा हरकतें करने की कोशिश करते हुए एक बार विजय सिंह की आंखों में सीधा देखा। फ्रैंकली ही सेड, सच में क्या तुम, यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी, तुम मुझे इतने शक्तिशाली नहीं लगते। अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, किसी का दिखना जो किसी की दिखावट होती है वो धोखा भी दे सकती है। विजय सिंह सेड, विजय सिंह ने कहा, टेक योर ओन केस, तुम खुद भी निकलो। यू क्लेम टू बी नटवर, तुम कहते हो कि तुम नटवर हो, दो एक्चुअली यू आर अ रास्कल ऑफ अ घोस्ट, जबकि तुम भूतों में सबसे ज़्यादा मूर्ख हो। इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ लेट मी गिव यू अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इट, अगर तुम्हें मेरी शक्ति पे शक है तो मैं तुम्हें इसका एक नमूना दिखाता हूँ। अब इसका सेकंड पार्ट है, विजय सिंह पिक्ड अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड, तो विजय सिंह ने उसी समय रेत में से एक चट्टान का टुकड़ा उठाया। टेक दिस, ही ऑफर्ड टू द घोस्ट, उसने भूत को दिया और बोला, स्क्वीज इट हार्ड, इसे जोर से दबाओ, इट इज़ फिल्ड विद फ्लूइड, ये एक फ्लूइड मीन्स एक तरल से भरा हुआ है। सी इफ़ आई एम रॉन्ग, और दिखाओ मुझे अगर मैं गलत हूँ। व्हेन द घोस्ट ट्राइज टू स्क्वीज द रॉक फर्स्ट विद वन हैंड देन विद बोथ, तभी जो भूत था उसने उस चट्टान को दोनों हाथों से दबाने की कोशिश की। पहले उसने एक हाथ से दबाया, फिर उसने दूसरे हाथ से दबाया। विजय सिंह स्टेल्थीली टुक आउट एन एग फ्रॉम हिज पॉकेट, और तभी जो विजय सिंह था उसने अपने हाथों में से उसने धीरे से अपनी पॉकेट में से एक अंडा निकाल लिया। विजय सिंह स्नैच्ड द रॉक फ्रॉम द घोस्ट, और तभी विजय सिंह ने भूत के हाथ से वो चट्टान ले ली। एंड प्लेस इट बिटवीन बोथ हैंड्स एंड स्क्वीज्ड, और उसने उसे दोनों हाथों में पकड़ा और दबा दिया। एट वंस द येलो योक ऊज्ड फ्रॉम अराउंड हिज फिंगर्स, तो एक बार पहले तो उसके हाथों में से पीले रंग का जो अंडे का योक था, अंडे का बीच वाला हिस्सा होता है, वो निकला। एंड देन द क्रैकलिंग ऑफ एग शेल क्रिएटेड द इल्यूजन ऑफ स्टोन बीइंग क्रश्ड, और इसके बाद जो अंडा था, अंडे का जो छिलका था, उसकी टूटने की आवाज़ से ऐसा लगा, उसके टूटने की आवाज़ से ये भ्रम पैदा हुआ कि जो अंडा है वो मतलब जो पत्थर है वो टूट गया है। द घोस्ट was so astonished that he did not notice विजय सिंह बेंडिंग टू क्लीन हिज हैंड विद सैंड, जो भूत था वो इतना हैरान हुआ कि उसने इस बात पे भी ध्यान नहीं दिया कि विजय सिंह ने झुककर रेत से अपने हाथ पोंछ लिए। एंड
डिस्पोजिंग द टेल टेल शेल, और इसके बाद उसने वो जो छिलके थे उनको रेत में मिक्स करके फेंक दिया। विजय सिंह देन पिक्ड अप द अनदर पीस ऑफ रॉक, उसके बाद विजय सिंह ने चट्टान का दूसरा छोटा टुकड़ा उठाया। विदाउट अ वर्ड द घोस्ट टुक इट, फेल्ट इट एंड पियर्ड एट इट, और बिना कुछ कहे जो भूत था उसने उसे लिया, उसे महसूस किया और उसकी तरफ देखा। विजय सिंह put his hand into his pocket and take out a lump of salt, और तभी विजय सिंह ने अपने हाथ को जेब में डाला और वहाँ से जो नमक का टुकड़ा था वो निकाल लिया। दिस इज़ ओनली अ स्टोन प्रोटेस्टेड द घोस्ट, तो भूत ने कहा कि ये तो सिर्फ एक पत्थर है। एंड एनीवे इट इज़ टू डार्क टू सी, और बहुत अंधेरा है, मैं उसे देख भी नहीं सकता। नेवर हर्ड ऑफ अ घोस्ट हु कांट सी इन द डार्क, रिमार्क्ड विजय सिंह, तो विजय सिंह ने कहा कि मैंने ऐसे भूत के बारे में कभी भी नहीं सुना जो कि अंधेरे में नहीं देख सकता। दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन्स अ सॉल्ट, तो तुम्हारे पास जो पत्थर तुम्हारे हाथ में है इसमें तो नमक है। क्रम्बल इट एंड सी, इसे मसल दो और देखो। अगेन द घोस्ट ट्राइड टू क्रश द स्टोन बट इन वेन, फिर से जो भूत था उसने उस पत्थर को मसलने की कोशिश की परंतु वो सफल ना हुआ। ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह, और उसने वो पत्थर विजय सिंह को दिया। द घोस्ट वॉज नाउ बिगनिंग टू डाउट ऑफ हिज घोस्टली पावर, तो अब तक जो भूत था उसे अपनी भूतिहा शक्तियों पे शक होने लगा था। आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी वर्दी ओपोनेंट, what is the use of wrestling with a weakling whom I can floor on a minute, तो तभी विजय सिंह ने कहा कि मैं ये देख सकता हूँ कि तुम एक वर्दी ओपोनेंट, मतलब तुम एक अच्छे या एक कुश्ती करने लायक एक सामने से अच्छे पहलवान नहीं हो। वट इज़ द यूज़ ऑफ रेसलिंग विद द वीकलिंग whom I can floor in a minute, तो मुझे एक कमज़ोर व्यक्ति से कुश्ती करने का क्या फ़ायदा, एक ऐसा व्यक्ति जिसे मैं एक ही मिनट में मसल सकता हूँ। सो सेइंग विजय सिंह कैजुअली क्रम्बल्ड द लंप ऑफ सॉल्ट एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस, और ऐसे कहते कहते जो विजय सिंह था उसने जो नमक की डली थी, नमक का टुकड़ा था, उसे अपने हाथों में मसल दिया और चुपके से जो पत्थर था उसे अंधेरे में फेंक दिया। ही हेल्ड out his hand and commanded the ghost to taste the powdered stone, और तभी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और भूत को जो नमक था उसे उसका स्वाद चखने के लिए बोला। Mesmerized with the पहलवान्स extraordinary strength, the ghost did as he was told, और उस पहलवान की शक्तियों से प्रभावित होते हुए भूत ने वही किया जो उसे कहा गया था। अलार्म शॉट थ्रू हिम, तभी उसके बीच में से एक घंटी की तरह गुजर गई। दिस मैन कुड ईजली वैंक्विश हिम इन अ रेसलिंग बाउट इन द डार्क, तो उसके मन में ये विचार आया कि ये जो इंसान है ये बिना शक उसे अंधेरे में कुश्ती में हरा ही देगा। बट परहैप्स ही कुड बी ट्रिक्ड इन अदर वेज, परंतु उसे किसी और तरह से मूर्ख बनाया जा सकता था। एज्यूमिंग अ सर्वाइल मैनर द घोस्ट सेड, और यही बात सोचते हुए भूत ने कहा, फ्रेंड विजय सिंह, इट इज़ एन ऑनर टू मीट अ मैन लाइक यू, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं तुम जैसे इंसान से मिला। आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड, मैं ये बात मानता हूँ कि मैं हार जाऊँगा। बट वेयर विल यू गो टू नाइट, परंतु तुम रात में कहाँ जाओगे। रेस्ट इन माई हाउस, यू कैन लीव टुमारो, तुम मेरे घर में रुको, तुम कल जा सकते हो। नाउ थॉरली इलेटेड विजय सिंह रिप्लाइड, आई कैन नॉट रिफ्यूज़ योर हॉस्पिटैलिटी, तो अब खुश होते हुए विजय सिंह ने कहा, मैं तुम्हारी इस ऑफ़र को, मतलब मैं तुम्हारी इस बात को नहीं ठुकरा सकता, पर बट टुमारो यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर, परंतु कल तुम मेरे साथ मेरे कैदी बनकर चलोगे। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफ़ी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल, तो मुझे लोगों को अपनी जीत की ट्रॉफ़ी दिखानी होगी।
द घोस्ट बाउड इन एग्रीमेंट, तो जो घोस्ट था वो इस बात की सहमति में नीचे झुका। बट साइलेंटली वोड टू किल विजय सिंह एट द नाइट, परंतु उसके मन में ये इच्छा थी कि वो रात में उसे मार देगा। ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव, वो उसे, जो भूत था वो विजय सिंह को गुफा में अपने घर में ले गया। द घोस्ट फेड हिम विद ड्राई फ्रूट्स एंड लॉट ऑफ मिल्क, तो जो घोस्ट था, जो भूत था, उसने उसे बहुत सारा दूध दिया और सूखे मेवे खाने को दिए। एंड लेटर लेड हिम टू लग्जरियस बेड टू स्लीप ऑन, और इसके बाद उसने उसे एक बहुत बढ़िया बेड दिया, बहुत आरामदायक बेड दिया जिस पे वो सो सकता था। कंप्लीट विद पिलोज एंड बॉल्स्टर, जिसके ऊपर की चादरें भी बिछी थी और सिरहाने भी थे। बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट, परंतु जो विजय सिंह था वो भूत के खराटों की आवाज़ की वजह से जागता ही रहा। इन द मिडल ऑफ द नाइट ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड, और रात में वो अपने बेड में से निकल के छुप गया। ही प्लेस्ड अ बॉल्स्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड, और उसने बेड के सेंटर पे एक बड़ा सा सिरहाना रख लिया। थ्रोइंग कवर थ्रोइंग कवर, और उसके ऊपर एक चादर भी डाल दी। throwing over it a coverlet to make look like exactly like a sleeping man, और उसके ऊपर उसने चादर इस तरह से डाल दी कि वो बिल्कुल ऐसे लगता था कि जैसे नीचे एक इंसान सोया हो। Having done this he crouched watchfully in the dark corner, और इस तरह करने के बाद वो बड़े ध्यान से एक अंधेरे कोने में जाकर बैठ गया। श्योर इनफ जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डॉन, और जैसा कि निश्चित था सुबह होने से पहले द घोस्ट अप्रोच्ड द बेड, तो जो भूत था वो उस बेड के पास पहुंचा। आर्म्ड विद अ स्टाउट क्लब, उसके हाथ में एक डंडा था। ही ब्रॉट द क्लब डाउन ऑन what he thought was विजय सिंह हेड, और उसने उस बड़े से डंडे को विजय सिंह जहाँ पे विजय सिंह का जिस तरफ विजय सिंह का सर था, उसने उस बड़े डंडे को उस तरफ दे मारा। नॉट हियरिंग इवन अ ग्रोन ही स्माइल्ड, तो उसने तो चीखने की आवाज़ भी नहीं सुनी और वो मुस्कुराया। प्लीज्ड दैट ही हैड किल्ड हिज एनमी, और वो इस बात पे खुश था कि उसने अपने दुश्मन को मार दिया। However, just to make a doubly sure, he struck the bolster 6 times more, और इस बात को उसने यकीन करने के लिए कि उसने उसको मार दिया है, तो उसने 6 बार उस डंडे को ज़ोर ज़ोर से मारा। सेटिस्फाइड विद हिज वर्क ही रिटर्न टू हिज काउच, और अपना काम करने के बाद वो वापस अपने बिस्तर पे आ गया। कवरिंग हिज हेड सेटल्ड डाउन टू स्लीप अगेन, और वो अपना सिर ढककर दोबारा से सो गया। मीनवाइल द विजय सिंह क्रेप्ट साइलेंटली बैक इनटू द बेड, और इसके बाद जो विजय सिंह था वो चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पे सो गया। आफ्टर अ पॉज ही ग्रोन्ड एज इफ इन डिस्कस्ड, और थोड़ी देर बाद वो चिल्लाया जैसे कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। थ्रू बैक हिज कवरलेट एंड सैट अप, उसने अपने ऊपर की चादर उतारी और उठकर बैठ गया। डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइस द घोस्ट पियर्ड फ्रॉम अंडर हिज बेड क्लोथ्स, और वो जब आवाज़ों की वजह से भूत की नींद खुली या भूत उठा तो ही पीप्ड फ्रॉम अंडर हिज बेड क्लोथ्स, तो उसने अपने जो बेड के ऊपर चादरें थी उसके नीचे से देखा। टू सी अ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रेचिंग हिज आर्म्स अबव हिज हेड एंड यॉर्निंग, और उसने देखा कि वो जो शक्तिशाली व्यक्ति था उसने अपनी बाहें अपने सिर से ऊपर उठाई और वो यॉर्निंग में होता है उबासियाँ ले रहा था। फॉर अ बिट द घोस्ट टर्न्ड रिजिड विद शॉक, और एक समय के लिए तो जो भूत था वो हैरानी से भर गया। फ्रेंड घोस्ट देयर आर इंसेक्ट्स इन योर केव, तो विजय सिंह ने कहा मेरे प्यारे दोस्त जो तुम्हारी गुफा है इसमें बहुत से छोटे छोटे कीड़े हैं। सेड विजय सिंह इन कंप्लेनिंग वॉइस, तो विजय सिंह ने शिकायत करते हुए कहा। Here I was enjoying the sweetest sleep I have had in year, मैं यहाँ पे अब अपने बहुत सालों में सबसे बढ़िया नींद ले रहा था। And there come this insect to trouble me, और तभी मेरे पास एक कीड़ा आ गया जिसने मुझे परेशान किया। I distinctly counted 7 flappings of its wing, और मैंने अच्छे से याद है मुझे कि मैंने उसे 7 बार अपने पंख हिलाते हुए सुना।
द घोस्ट पैनिक्ड। ऑफ कोर्स इट हैज़ नॉट बिटन मी। ये पक्की बात है कि उसने मुझे काटा नहीं, बट इट्स ऑलमोस्ट अनोइंग। परंतु ये बहुत नाराज़ करने वाली बात थी। द घोस्ट पैनिक्ड। तो जो भूत था वो डर गया। दो 7 blows वुड हैव रिड्यूस्ड एनी अदर मैन टू पल्प। अगर उस तरह से 7 बार मार पड़ी होती तो कोई और व्यक्ति होता, वो वहीं मरकर ढेर हो जाता। बट देयर इज़ नो सेफ्टी नियर अ फॉर्मिडेबल रेसलर लाइक दिस। परंतु इस तरह के जो कुछ पहलवान है उसके पास तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं था। ही थॉट, उसने ये सोचा, एंड फ्लेड फ्रॉम द केव लीविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गॉटन वेल्थ। और इस तरह से वो अपनी सारी धन संपत्ति छोड़कर उस गुफा से भाग गया। इट टुक सेवरल कैमल्स फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैज़ एक्वायर्ड। और उसके बाद उस गुफा में से वो सारी चीज़ें लेकर जाने के लिए बहुत से ऊँटों की ज़रूरत पड़ी। ही रिटर्न्ड मच ऑफ इट टू द राइटफुल ओनर्स। तो विजय सिंह ने उसका जितना भी सामान था वो उस सामानों के मालिकों को वापस कर दिया। ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड विमेन। वो स्पेशली उस बूढ़ी औरत के पास गया एंड थैंक्ड हर फॉर हर इनवैल्यूएबल गिफ्ट। और उसे उसके कीमती तोहफ़ों के लिए धन्यवाद दिया। एंड आस्क्ड हर फॉर ग्रैंड डॉटर्स हैंड इन मैरिज। और उसके बाद उसने उसकी पोती का हाथ अपने साथ शादी करने के लिए मांग लिया। देंस फोर्थ, और उसके बाद से विजय सिंह वॉज मोर केयरफुल अबाउट बोस्टिंग। इसके बाद जो विजय सिंह था वो बढ़ाई करने के लिए अब अपनी बढ़ाई करने से पहले और ज़्यादा सचेत हो गया। इट इज़ सेड दैट नो ट्रैवलर वॉज एवर ट्रबल्ड अगेन इन द हॉन्टेड डेजर्ट। तो ये कहा जाता है कि उसके बाद उस भूतिहा रेगिस्तान में कभी भी किसी यात्री की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। तो बच्चों, आई होप आपको ये कहानी अच्छे से समझ आई। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।